हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या ट्रेड प्लान रहेगा और हमें क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में हमें क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वो होगा 50,694 से लेके 50,828 का लेवल। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हम कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे मार्केट में। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है 50,828 का तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकआउट दे देते हैं तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद डेज आई ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 51,091 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 51,329 का एंड थर्ड टारगेट हमारा होगा 51,608 का। और अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। एंड गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर अगर रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो डाउन साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। और गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनेंगे। एंड गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट के पास डब्ल्यू या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो लॉन्ग साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है 50,694 का तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेक डाउन दे देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के बाद डेज लो ब्रेक होने पर ही एंट्री बनेंगे। डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 50,433 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 50,154 का। थर्ड टारगेट हमारा होगा 49,825 का। और अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। एंड गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट के बाद डब्ल्यू या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो लॉन्ग साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। गैप डाउन ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो लॉन्ग साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। और गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर अगर रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो डाउन साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वो होगा 24,669 से लेके 24,706 का लेवल। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हम कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे मार्केट में। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है 24,706 का तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद डेज आई ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,852 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 25,005 का एंड थर्ड टारगेट हमारा होगा 25,078 का। एंड गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर अगर रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो डाउन साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। गैप अप ओपन होकर अगर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। एंड गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट के पास डब्ल्यू या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो लॉन्ग साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है 24,669 का तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेक डाउन दे देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के बाद डेज लो ब्रेक होने पर ही एंट्री बनेंगे। डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,523 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 24,392 का एंड थर्ड टारगेट हमारा होगा 24,205 का। एंड गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट के पास डब्ल्यू या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो लॉन्ग साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। एंड गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो लॉन्ग साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। और गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो डाउन साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा।